ट्रंप ने ईरान के सामने हथियार डाल दिए हैं और अमेरिका ईरान जंग खत्म होने जा रही है। ये कैसे? अमेरिकी सदर ने खुद वाज़ेह कर दिया है कि अबनाए हर्म जाए जहन्नम में, जिनका मसला है वो जाने मैं जा रहा हूँ। मतलब ये हुआ कि ट्रंप ने ईरान से शिकस्त तस्लीम कर ली है। आगे जाकर बात यहाँ नहीं खत्म होती। इसकी वजह कौन बना है और अमेरिका की क्या तैयारियां हैं, उन्होंने क्या कहा है और इस बात पर वो मजबूर क्यों हुआ है, ये आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि पिछले 24 घंटों में ईरान ने इसराइल की वो दुर्गत बनाई है कि अल्फाज नहीं इसके। मिलकर इधर से लबनान, उधर से ओसी, उधर से ईरान मार कर तबाह बर्बाद कर दिया इसराइल को। और अब अमेरिका भाग रहा है क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि इस वक्त मिडल ईस्ट मुकम्मल तौर पर उनका साथ छोड़ चुकी है, यूरोप उसका साथ छोड़ चुका है और उसे यह भी पता चल गया ट्रंप को कि इसराइल उसे यूज कर रहा है। नाज़रीन, ये है आज की ताज़ा तीन जो मैंने आपको बतानी है और तमाम की तमाम ब्रेकिंग न्यूज़ हैं जो आप सुनिएगा और अल्लाह का शुक्र भी अदा कीजिएगा। प्यारे पाकिस्तानियों, प्यारे ईरानियों, प्यारे सऊदियों, प्यारे कवेतियों, प्यारे जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, तमाम को ये खुशखबरी लम्हा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं कबल अज़ वक्त दे रहा हूँ कि अमेरिका ईरान जंग ख़त्म होने वाली है और अमेरिका भागने वाला है क्योंकि उसको पता चल गया कि अगर उसने अमेरिका से ना भागा तो उसकी तबाह बर्बादी दीवार पर नोश्ता दीवार है। और उसको ये भी पता चल चुका है कि उसके मुल्क के अंदर बगावत हो चुकी है और 70% लोग उन पर अदम एतमाद कर रहे हैं ट्रंप पर, उनकी सदारत पर। ये वो तमाम चीज़ें। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस्लामाबाद से उन्हें अलामिया मिला है, बयानिया मिला है, जिस पर सऊदी अरब ने नुमाइंदगी की अपने खलीजी ममालिक की और मोहर लगा दी कि उन्हें अमेरिका खित्ते में नहीं चाहिए, मिडल ईस्ट में नहीं चाहिए और ईरान से उसको जाना होगा क्योंकि वो अपना कोई भी वादा खलीजी ममालिक और मिडल ईस्ट के साथ पूरा नहीं कर सका। मतलब ये कहने का कि अमेरिका की बर्बादी का सफ़र मुकम्मल होने को है और उसकी जो सुपरमेसी थी, जिसका उसको बड़ा घमंड था कि वो सुपर ताकत है, वो भी ख़त्म होने वाली है और उसकी जगह कौन ले रहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, आपको ये सुनकर खुशी भी होगी, हैरानगी भी होगी कि इसराइल तो बर्बाद हुआ है लेकिन अमेरिका भी बर्बाद होने के करीब है। ये बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आज आपसे करनी है कि आज से चंद रोज़ कबल ये जो अमेरिकी सदर है ट्रंप, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि ये मिनट में मासा और मिनट में तोला। और यू टर्न लेने में ये इमरान खान जो पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके बारे में कहा जाता कि वो यू टर्न के बेताज बादशाह हैं और ये तो उस पर भी नंबर ले गया है। एक बात करता है, उसके चंद घंटे बाद दूसरी बात करता है। मेरा ख्याल ये उसकी जो मेड पॉलिसी है उसका हिस्सा है, स्वार्थी पॉलिसी जो है वो उसका हिस्सा है कि अपने जिससे वो जंग लड़ा है उसको ज़ेर करके रखना है। लेकिन ईरान ज़ेर नहीं होने वाला, ईरान ने उनकी तबाही मचा दी है। और मैं क्या बताऊं कि अब पिछले 24 घंटों में जो उनको मारा है और जो उनको चुन चुन कर मारा है और जहाँ जहाँ ये कम तज़लील नहीं है कि ईरान के खौफ से जो अमेरिकी फ़ौजी हैं अब ये अड्डे छोड़कर खलीजी ममालिक में होटलों के अंदर छुपे हुए हैं। लेकिन ईरान को इस कदर इंटेलिजेंस शेयर हो रही है कि जहाँ पे भी उन्हें पता चलता है वहाँ पे हमला होता है, उस होटल पे हमला होता है। ये वो इस बातों का तमाम अमेरिका को पता है, उसको पता है कि इससे पहले कि वो तबाह बर्बाद हो जाए, वो यहाँ से निकल जाए। अब जो बात आपको बतानी है कि अमेरिकी सदर ने वाज़ेह तौर पर कह दिया आज से चंद रोज़ कबल कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो जो अबनाए हर्म्स हैं ये खोलें या ना खोलें, मैं जा रहा हूँ इनको छोड़कर। और उसने ये भी कहा कि अबनाए हर्म जो है ये मेरा मसला नहीं है, यानी कि अमेरिका का मसला नहीं है, ये मसला है जिनका है वो जाने, उनका काम जाने। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2 काम करने आया था, झूठ मूठ बोला, क्योंकि झूठ बोलने में जो है ना वो ट्रंप इसके बारे में पूरी दुनिया कह रही है कि वो झूठों का सरदार भी है और झूठों का इमाम भी है। तो अब उसने कहा जी कि अपनी जो गुफ्तगू की थी इंटरनेशनल मीडिया से, उसमें उसने कहा कि मैं तो ईरान में रजीम चेंज करने आया था
वो मैंने कर लिया, और ईरान की एटमी इस्लाहत को तबाह करने आया था वो मैंने कर ली। अब मेरा यहाँ पे रहने का कोई जवाज़ नहीं बनता, लिहाजा मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। लेकिन उसके अगले ही लम्हे उन्होंने एक मज़ीद जो बयान जारी किया कि मैंने ईरान को तबाह बर्बाद कर दिया है और ये आइंदा 20 साल में अपने पाँव पे खड़ा नहीं हो सकेगा, लिहाजा मैं तो जा रहा हूँ। और ज़ाहिर है कि अगर वो निकलता है तो इसराइल की तो कहीं जगह नहीं बनती, क्योंकि वो जो इसराइल पर पिछले 24 घंटों में जो बमबारी की है, ईरान ने जो मिसाइल मारे हैं, इससे ईरान ने इसराइल के कई शहर तबाह बर्बाद कर दिए हैं। और दुनिया जो है वो इस वक्त ईरान को शाबाश दे रही है और ईरान की पुष्ट पर खड़ी हो रही है। और अमेरिका को ये भी पता चल चुका है कि उसके जो तहादी थे, नेटो तो उसको साथ छोड़ गया, नेटो तो उसको कहता है ये झूठा है, बेकार आदमी है और अपनी जंगें लड़ता है। और इसके बाद यूरोप जो था वो टोटली उसका साथ छोड़ गया, यहाँ तक कि कनाडा ने उसका साथ छोड़ दिया, इटली ने छोड़ दिया, जर्मनी ने छोड़ दिया, यूके ने छोड़ दिया, फ्रांस ने छोड़ दिया, स्पेन ने छोड़ दिया, बेल्जियम ने छेड़ दिया, यहाँ तक कि मिडल ईस्ट तो पहले ही उनसे जो है वो उनको साथ छोड़ चुका था। अब जो मैंने बात बतानी है ज़रा सुनिएगा ज़रूर नाज़रीन। अच्छा, उसके बाद बाकी बारी आती थी एयरलैंड की, जहाँ से उसके बमबार तैयारे गुजर कर मिडल ईस्ट में आते हैं, खलीजी ममालिक में आते हैं। तो अब कल जो है 2 रोज़ कबल मैंने इस पे प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि एयरलैंड में भी जो है उस पर उसकी फ़ज़ाई हदूद अपनी बंद कर दी है और पाबंदी आयद कर दी है, और आसमान भी अब अमेरिका पर तंग हो गया है और कोई मुल्क जो है ना उसका साथ देने के लिए तैयार है और ना ही जो है ना वो उसको अपनी फ़ज़ाई हदूद बमबार जेट के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त दे रहा है। अब ये वो असबाब हैं जो अमेरिका इस पर डिसाट है और उसके अपने ही मुल्क में तबाही आ गई है। 70% लोग जो हैं उस पर अदम एतमाद कर रहे हैं उनकी सदारत पर और उसको पागल करार दे रहे हैं, और उसमें ये भी कह रहे हैं कि अब जब ये सदारत नहीं रहेगी तो इसको गिरफ़्तार होंगे, नेतन्याहू पे भी मुकदमा चलेगा, इस पर भी चलेगा। यानी कि ये वो सारी वजूहत हैं जिसकी बिना पर अब जो ट्रंप है वो 2 बांगे बहल कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ यहाँ से और मेरा कोई यहाँ पे ठिकाना नहीं है। और अब नए हरम जिसको वो पहले कहता था कि खोलो वरना बमबारी करूँगा, ताकत के तौर पे खोलूँगा, उसको भी कह रहे जी मेरा मसला नहीं है, जिनका मलका है वो जाने। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए जो आपको नाज़रीन याद होगा कि आज से चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत है, उसमें एक बड़ी बैठक हुई जिसमें 5 जो मुतासरा मुल्क हैं या स्टेक होल्डर्स हैं उनके वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। और वहाँ जो सऊदी अरब है, ये जो कि अरब लीग का प्रेसिडेंट भी है, उसके जो वज़ीर ख़ारजा थे उसने मुतासरीन की नुमाइंदगी की, यानी कि जो मिडल ईस्ट के ईरान से मुतासर जिसको कहते हैं उनकी नुमाइंदगी की और उनका किस्सा जो है वो प्रेजेंट किया। अब दूसरी तरफ से जो पाकिस्तान है उसने उनको जवाब भी दिया और उनको तसल्ली भी दी और उसको इंफॉर्मेशन भी दी और सारा कुछ। वो कहता है कि मैं पहले आपको बता दिया है कि जो सऊदी अरब और कतर और यूएई पर बड़े अटैक्स हुए हैं वो इसराइल ने किए हैं, ईरान ने नहीं किए। और ईरान आइंदा अगर आप ईरान का सिंगल मुतालबा है कि वहाँ से मिडल ईस्ट मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, और इसके लिए जो है वो अगर वो वहाँ से निकाल देते हैं, उनकी लड़ाई अरबों से नहीं है, उनकी लड़ाई सिर्फ अमरीकी और इसराइल के अड्डों से है। जो अरबों ने दिए हुए अड्डे वापस ले लो, उनको निकाल दो और बस अल्लाह तो खैर सलाह। अब ये जो खोते का पुत्र है, जिसको खोते का पुत्र उसकी कौम कह रही है, ये ट्रंप जो है, ठीक है ना, इसको बात अब समझ आ गई है। अब वहाँ पर जो 5 निकाती एक बयानिया जारी हुआ, ठीक है, बयानिया जारी हुआ और अलामिया भी जारी हुआ, जिसमें वो 5 के 5 पॉइंट जो हैं वो अब बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस पर जो 5 मुल्कों के कतर और ये वो जो वज़राए ख़ारजा थे उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया और फिर अलामिया जारी हुआ कि जो है वो ईरान जो है वो उस वक़्त जब जहाँ पे भी अमरीकी अड्डे होंगे, उनके फ़ौजी होंगे, वहाँ पे वो अटैक करेगा और कहीं भी अटैक करेगा। सऊदी अरब उसका भाई है, कतर उसका भाई है और वो भाई है। यहाँ पे बात ये ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो अरब लीग है जिसकी सदारत इस वक्त सऊदी अरब के पास है, उसका चेयरमैन भी है, सदर भी है, उसको ये मैंडेट मिला हुआ था जो तुर्किया, मिस्र, ये वगैरह वगैरह,
कि जो वो फैसला करेगा उन्हें मंजूर होगा, लेकिन ईरान के हमलों से उसे बचाओ और ईरान को बोलो कि वो भी चाहते हैं कि मिडल ईस्ट से अमेरिका जान छोड़ दे। ये भी उस एलामिये का हिस्सा है। अभी चंद दिनों में वो सामने आएगा कि अमेरिका चूँकि उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सका, सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सका, ले छोड़ दी। और ये बात पहुँच गई ईरान, बात ये यहाँ तक, उसके बाद इस इजलास के बाद फौरी तौर पर पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार हैं, आसिफ अली ज़रदारी जो प्रेसिडेंट है वो पहले से चीन में मौजूद थे, वो इसहाक़ डार साहब भी चीन पहुँच गए और वहाँ उसकी आला क़यादत को इस मीटिंग के हवाले से बताया कि जी ये सूरत हाल है और इस तरह से है। और अब वो जो मिडल ईस्ट है या खलीजी ममालिक हैं, वो अमेरिका को मिडल ईस्ट में एक मिनट भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा उन्हें वो वहाँ से अमेरिका उनसे पैसे लेना चाहता है और उनसे खलड़ियाँ देना चाहता है। लिहाजा उनसे निजात दिलाई दे उन्हें कि वो फौरी तौर पर दफ़ा हो जाए। अब इन 5 नुकात जिन पर यह भी था कि ईरान जंगबंदी के लिए, लेकिन वो गारंटी दे अमेरिका की कि आइंदा वो उस पर हमला नहीं करेगा ईरान पर, और इसराइल का भी साथ नहीं देगा, ठीक है, और ईरान अपने मिसाइल बनाएगा अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो इस पर ये जो 5 नुकात हैं, सऊदी अरब के भी इस पर दस्तखत मौजूद थे, हर एक के दस्तखत मौजूद थे। तो जब ये चीन पहुँचे तो उसके बाद ज़ाहिर है कि चीन रूस के पीछे और रूस चीन के पीछे और पाकिस्तान सऊदी अरब के पीछे, मुआहदा भी है। तो वहाँ जब ये डिस्कस हुआ मामला, तो जो अमेरिका का जंगबंदी के लिए 15 नुकाती प्रोग्राम जो दिया गया था वो बढ़ गया और उसको मुस्तरद कर दिया और पाकिस्तान को तसल्ली दी गई चीन की तरफ से भी कि वो उनके साथ हैं, ईरान के साथ खड़े हैं, अमेरिका को कहो कि तू जो करना कर ला और अब हम तुझे बताएंगे। अब ये तमाम तर जो इतलात थी चंद घंटों में ये ट्रंप के पास पहुंच गई, ज़ाहिर उसके भी मुखबर है, और उसने फिर ये फौरी तौर पर ये ऐलान किया कि वो अब, चूँकि उन्हें पता चल गया कि खित्ता उनके साथ नहीं है, ना मिडल ईस्ट उसके साथ है, ना उसके साथ मिडल ईस्ट है, ना खलीजी ममालिक हैं, ना उसके पास यूरोप रहा, ना नेटो रहा, और ना ही उसके जो करीबी तरीन दोस्त थे वो रहे। लिहाजा अब अमेरिका को मौत नज़र आई। तो फिर इसने जनाबे वाला गुफ्तगू की मीडिया से कि जनाबे वाला मैं तो जा रहा हूँ, मेन चूँकि मैंने टारगेट अचीव कर लिया, ये झूठ बोला। अब ईरान में ये भी कहता है कि मैंने रजीम चेंज कर दिया और मैंने जनाबे वाला एटमी तनसीबात तबाह कर दी हैं और वहाँ पर जो है ना वो अब इस 20 साल तक इस काबिल नहीं होगा, लिहाजा मैं जा रहा हूँ। लेकिन आइंदा जो स्ट्रेटजी होगी वो हम बाद में देख लेंगे कि जो चीज़ें बची खुची हैं उनको कैसे हमने हैंडल करना है, डील करना है, दोबारा हमला करना है, क्या करना है। ये जो है ना, अब ये चूँकि ये पॉलिसी होती है, ये जो बड़े ममालिक होते हैं ना, इसकी उस पॉलिसी को बोलते हैं मेड पॉलिसी, जिसका हिस्सा यही है कि सफारती तौर पर जिस मुल्क से टक्कर हो उसको जो है ना उसको रखना है, उसको अंडर प्रेशर रखना है कि करना कुछ है, दिखाना कुछ है। अब जो बात बताने वाली है, बात सिर्फ एक ही है कि अमेरिका जो है वो हार मान चुका है और उसको पता चल चुका है कि उसकी तबाही अगर वो यहाँ से ना निकला, अब वो सिर्फ मामूली वो दोस्त ममालिक को कह रहा है, उसका तो दोस्त कोई नहीं रहा। इस वक्त अमेरिका तनहा है पूरी दुनिया में, कोई उसका साथ देने के लिए तैयार नहीं है। इसराइल भी उसको यूज़ कर रहा है, इसका भी अमेरिका को पता चल गया। अब वो कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरीके से मुझे सेफ पाथ मिल जाए और मैं यहाँ से भाग जाऊँ और मैं यहाँ से निकल जाऊँ, अपनी फ़ौजें निकाल लूँ। इसका वो इज़हार भी कर चुका है। अब इसके साथ अमेरिकी सदर ने यह भी कहा, जब उनसे मीडिया ने जज किया कि मैं कितनी देर में अब वहाँ से जा रहे हो, तो उसने कहा जी इसके लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं 1 से 2 हफ्ते में यहाँ से बोरिया बिस्तरा समेट कर जा रहा हूँ। अब देखिए, ईरान में अमेरिका तमाम तर कोशिशों के बावजूद, बमबारी के बावजूद, स्कूलों की बच्चियाँ शहीद करने के बावजूद, इसराइल तो तबाह बर्बाद हुआ। वो तो पता चल गया कि उसके कल भी एक बड़ा मिसाइल वहाँ पे मारा, 3 शहरों में मारे, इसलिए कि तबाह बर्बाद कर दिए। अब वो सेफ बात चाह रहा है कि जनाबे वाली कोई टाइम मुझे मिल जाए और मैं यहाँ से दफ़ा हो जाऊँ, मैं निकल जाऊँ। सेफ बात की तलाश में है और वो मुझे मिल गया। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। तो देखिए, ईरान में हकीकत ये है कि ईरान में ना तो वो रजीम चेंज कर सका,
आयतुल्ला खामनाई मर्द कलंदर, वो गलत इन्फॉर्मेशन की बना, जो उनको मुकबरों ने उनको इन्फॉर्मेशन दी थी, पहले ही वार में वो शहीद हुए और क़यादत भी शहीद हुई। अब उनमें से 2 बच्चे हैं, स्पीकर जो उनकी काउंसिल के हैं और दूसरे अराक्ची साहब, बड़े दलेर आदमी हैं। तो देखें वहाँ पर क़यादत उसी तरह है, रजीम चेंज नहीं हो सकी, उनकी मज़ाइल बन रहे हैं और जंगी साजो सामान भी बन रहा है। अब अमेरिका अपनी कौम को मुतमइन करना चाहता है, जो सड़कों पर है, कि मैंने तो ईरान की जंग जीत ली है। हालांकि उसके कॉल ऑफ फेल से लगता है यही है, जैसे वो कहता है कि मैं भाग जाऊंगा। अब नए हरम्स को भी उसमें यू टर्न लिया कि मेरा ये मसला नहीं है, यूरोप का मसला है और उन मुल्कों का मसला है, वो जाने, उनका काम जाने, मैं तो जा रहा हूँ। अब जो खबर यह है कि अमेरिका ने अंदर खाने हार मान लिया, ईरान से शिकस्त तस्लीम कर रहा है और जंगबंदी के लिए ना सिर्फ तैयार है, वरना आइंदा चंद रोज़ में वो ईरान को छोड़कर वो भाग रहा है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि चाइना और जो रूस और ये मुझे नहीं छोड़ेंगे, बर्बाद कर देंगे। और सबसे धचका बड़ा तो मुझे ये लगा कि अब ईरान ने जो वहाँ से तेल जा रहा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी कीमत जो है वो चाइनीज़ करेंसी में वसूल की जा रही है। आलमी जो डॉलर था उसको तबाह बर्बाद कर दिया ईरान ने, और उसकी जो आलमी करेंसी थी वो भी बेड़ा गर्क कर दिया। अब जो अमेरिका के बड़े बड़े पहलवान के त्यारे थे जदीद तरीन, उनको भी गिराया ईरान ने, और इस वक्त तक 45 के करीब त्यारे जो है वो ईरान जो है वो इराक की मदद से, कुवैत की मदद से, या जिसकी भी मदद से, रूस की मदद से उसको गिरा चुका है, चाइना की मदद से। अब मिनट की उनको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि जहां अमरीकी फ़ौजी और इसराइली फ़ौजी यूएई में हो, कुवैत में हो, इराक में हो, सऊदी अरब में हो, बहरीन में हो, जहाँ छुपे होते हैं, होटलों में छुपे होते हैं, वहाँ पर निशाने लगाए जा रहे हैं। और इससे अमेरिका के पांव तले से ज़मीन निकल रही है और वो अब भाग रहा है, और जंगबंदी हो रही है, जंग ख़त्म हो रही है और वो भाग रहा है और शिकस्त तस्लीम करके भाग रहा है। ये थी अब तक की ताज़ा तीन। जावेद इकबाल को दे इजाज़त, के बाद।